मुसीबतें आज तक हमारे साथ चल रही हैं। तो एक बयान है सिर्फ जिन्ना साहब का कि चाइना और इंडिया, चाइना क्या है यार, लाइक कैनेडा कनाडा, एंड यूएसए, लाइक कैनेडा एंड यूएसए, बट दैट्स द ओनली बयान। जिस तरह मैं कहा करता हूँ 11 अगस्त 1947 का बयान भी द ओनली ऑफ इट्स काइंड, और मैं शेक्सपियर को कोट करता हूँ कि वन स्वॉलो डज नॉट मेक अ समर, वन सनी डे डज नॉट मेक अ समर। एक दफा स्पीच से तो कोई बात नहीं बनती। बिल्कुल, जब तो तक उसके ये ऊपर काम भी ना हो। अब इंडिया की जो अब एटीट्यूड है ना, वो पाकिस्तान के साथ कोई इस तरह दोस्ती करने वाला जो था भी, शायद व्हेन मोदी साहब केम टू पावर और जब तक पठान नहीं कोट नहीं हुआ तो उनके ख्याल भी था कि वाजपेयी के स्पिरिट में वो दोबारा कोशिश करेंगे। बट आफ्टर पठान कोट आई थिंक द इंडियंस डिसाइडेड नो, इफ पाकिस्तान डजंट, देखे ना मसलन पाकिस्तान इंडिया दोनों WTO जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ मेंबरशिप you have to give most favored status to your neighbors, ट्रेडिंग। हाँ, इंडिया ने दे भी दिए थे 90s में, पाकिस्तान नेवर रिटर्न। तो अब यहां पे आप इंडिया को तो ब्लेम नहीं कर सकते। अब जहां इंडिया पे है वो एक और पोजीशन है, लेकिन कोशिश तो हुई कि पाकिस्तान को उन्होंने मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे दिया। ये होता है, अंग्रेजी में कहते हैं रिसिप्रोकल, इफ आई डू इट यू डू इट टू मी, दे डिड नॉट। अब उन्होंने महल 2014 के बाद वो भी विड्रॉ कर लिया, क्योंकि इन्होंने सीपैक और ये जो सारा किया वो इंडिया को एक्सक्लूड करके ये सारा कुछ किया गया है। मैंने एक दफा ये फ्लैटीज के अंदर कुछ रशियन आए हुए थे एम्बेसडर, तो पाकिस्तानी जनरल भी थे, मुझे किसी तरीके से उन्होंने बुला लिया गवर्नमेंट कॉलेज से। मैं सारों की तकरीरें सुनता रहा, और वहां पे जो आर्गुमेंट पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही थी कि दो मुल्क जो हैं वो हमारे लिए प्रॉब्लम है, एक इंडिया एंड एक इजराइल एंड अमेरिका, हाँ सॉरी ये तीन। व्हेन आई गॉट द चांस, मैंने कहा यार बात सुनो, Israel doesn't belong to this region, nor does the Americans, but the Indians do. तो अगर उनको आप इंक्लूड कर लें ये सीपैक के अंदर, तो आपका सारा प्रॉब्लम हल हो जाता है। वो जनरल साहब भी घबरा गए वहां पे, उन्होंने कहा यार ये प्रोफेसर को हमने कहां से बुला लिया है। लेकिन हक की बात तो मैंने ये की थी, लेट्स से इजराइल इज अ स्पॉइलर, लेट्स से द अमेरिकन्स आर अ स्पॉइलर, आई एग्री विद पाकिस्तान। लेकिन How to keep them out? By bringing India in, this is politics भाई। बिल्कुल, इन्होंने इंडिया को इजराइल और अमेरिका की अगर उसमें डाल दिया है, तो ये तो हमारी है ना कि गलती। और मैंने ये भी नोट किया वहां पे, मैंने कहा भी कि पाकिस्तानी हमारे जो जनरल साहब हैं वो भी कोई बाजवा साहब थे, बाय द वे, नॉट दिस जेंटलमैन, अनदर बाजवा। वो बार बार कहते हैं कि रशिया एंड वी शुड हैव स्ट्रेटेजिक आर्म्स डीलिंग, ये वो। द रशियन एम्बेसडर डिडंट मेंशन इट। मैंने बोला, मैंने कहा ये भी आप सोचें कि जब से आज़ादी हुई है, इंडिया वो वेपन्स के हवाले से भी बहुत बड़ा पार्टनर है इंडिया रशियंस का, और रशियंस की और उनके रिलेशंस बहुत करीब हैं, और यूक्रेन की जंग में वो जाहिर भी कर दिए। तो ये वहां पे किस एजेंडे से गए थे कि क्योंकि रशियन अब हमारे साथ अच्छा रिलेशन है तो वो इंडिया के खिलाफ हो जाएंगे। हमारे इन लोगों की कोई देखें, वो एक होते हैं लोग एक्सपर्ट जो राइट अप देते हैं, आगे बैठा हुआ जो होता है ना जनरल या मिनिस्टर, वो वहां से हेल्प लेता है। ये ऑफ द कफ बातें कर जाते हैं, जैसे चाह पे मैंने आपको बुला लिया ना, तो वहां पे जो बकवास हो सकती है आप कर लें। सो दैट इज द लेवल, देयर इज नो प्रोफेशनलिज्म ऑन आवर साइड। आई वर्कड इन सिंगापुर फॉर 3 years, अमेजिंग। जब भी उनके मिनिस्टर आते थे, हमसे ज्यादा वो जानते थे किस टॉपिक में वो बोल रहे हैं, हालांकि एक्सपर्ट हम थे। तो इसलिए वो इतना कामयाब मुल्क है। विदाउट नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन यू आर नोवेयर। आरजू, ये जान लो। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन सर एक चीज और है जिसमें थोड़ा बहुत जिसमें बल्कि काफी पाकिस्तान आगे गया, और वो है हमारा स्पोर्ट्स।
उसमें आप चाहे स्क्वॉश को देख लीजिए, चाहे क्रिकेट को देख लीजिए, हॉकी एक ज़माने में बहुत ज़्यादा देखा जाता था पाकिस्तान में, काफ़ी मैचेस भी पाकिस्तान जीता था। इसी तरह से बॉक्सिंग में भी कई नाम निकले, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। आपके ख्याल से हाँ, ये स्पोर्ट्स को हमने कहाँ पे खराब कर दिया? स्पोर्ट्स में भी बिल्कुल खराब की है। देखें, जो आप तो पता नहीं, यू डोंट, आप तो बहुत छोटी है ना, मैं तो जानता हूँ ये सारा क्रिकेट का सारा। नॉर्दर्न इंडिया, पंजाब के दो होते थे, सदर्न एंड नॉर्दर्न जोन। तो ये सारे नॉर्दर्न जोन तो उधर से बॉम्बे, इधर से पंजाब छाया होता था। पार्टीशन हो गई, मुसलमान यहां रह गए, तो वो क्रिकेटर तो बहुत जबरदस्त थे और सारे, तो पाकिस्तान ने डिड वेरी वेल। हाँ जी, एक जमाने में एज यू राइटली से स्क्वाश में भी हम हुए कामयाब। कहा जाता है कि अयूब खान के दौर में स्पोर्ट्समैन पे बहुत स्पेंडिंग होती थी, ये जो एथलेटिक्स में जाते थे, ये करते थे। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं समझ आती। वो मुझे इतना भी पता है कि ये मौलवियों ने कहना शुरू कर दिया कि ये जो अपना आपके बॉलर जो है ना, जब बॉल रगड़ते हैं अपना, ये अपने पैंट पे, तो वो सेक्सुअली ऑफेंसिव होता है। तो वहां पे वो फास्ट बॉलर बेचारा अपना कमाल दिखाएगा कि वो घबराएगा कि मेरा सर ही ना उड़ा दे। तो ये हरकतें जब इन्होंने करनी शुरू कर दी और सर हॉकी को जियाउल भी हक शायद के वो दौर के इसलिए कि बाद, शॉर्ट्स, जियाउल हॉकी हक भी के सर बाद तो वहां पे स्पोर्ट्स कहां पे होगी। सर हॉकी भी शायद इसीलिए बंद हो गया होगा, कहते होंगे ये टांगे अब खोल मुझे के नहीं पता खेलने दे। हॉकी पे मौलवियों ने क्या निकाला होगा, लेकिन वो बॉल जो है ना, आप जब फास्ट बॉल करते हैं स्विंग के लिए, यू हैव टू रब इट, ताकि उसकी वो जो शाइन है, जो क्लासिकल स्विंग है, ये मौलवी बजाय उसकी करतब देख ले के ये उसकी वो हरकत के पीछे पड़ जाते थे। तो वो अगर हमारी क्रिकेट का सत्यानाश हुआ है तो उसमें कहीं तो मौलवियों का यहाँ वहां पे भी रोल है। और लड़कियों को ये स्कर्ट, वो क्या कहते हैं, शॉर्ट्स तो नहीं ना पहनने देते। हाँ। तो आप जब स्प्रिंट करती हैं और आपने शलवार पहनी होती है, तो यू हैव लॉस्ट द गेम ऑलरेडी। हाँ, तो ये एग्जैक्टली। जहां तक इनको, जब तक आप इनको स्वाय मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए, मैंने बार बार कहा है, मौलवी की सारी पावर्स ले लो, स्टेट की एम्प्लॉयमेंट हो जाए, ताकि उनको एक डिग्निफाइड खानदान, उनके बच्चे पढ़ लिख जाएं। वो सिर्फ आके जाफरी और हनफी और अहले हदीस के तरीके से ना, जैसी मस्जिदें हैं, नमाज पढ़ाया करें, और बाद में जाके टीवी में कुछ और देखा करें। सर बकवास बल्कि जो होती है ना, वो इनकी बंद हो जाए। सर हमारे यहाँ मैं आपको 10 ऐसे क्रिकेटर्स बता सकती हूँ जिन्होंने जब रिटायरमेंट ली है, रिटायर हो गए अपनी मैच से, तो उसके बाद ये मौलवी बन गए, मतलब मैंने रिलीजियस देखा बन के इतनी इतनी दाढ़ी ना, दाढ़ी है। इतनी लंबी दाढ़ी। इसीलिए आई लाइक वसीम अकरम के, वो बिल्कुल इन चीजों में नहीं आया। ही इज अ लोकल पंजाबी, वो उसी तरह चल